प्रार्थना, बाइबल में प्रार्थना करने के लिए कहा गया है, लेकिन प्रार्थना का मेन उद्देश्य क्या है? हाँ, और वो उद्देश्य के लिए ही परमेश्वर हमें बुलाया है। क्योंकि एक प्रार्थना ही है। जब हम प्रार्थना को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं, जब हमारे जीवन में दुख कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो प्रार्थना नाम का शब्द हमारे दिमाग में आता है, चलो प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। चलो इस चीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे, या भवन में जाएंगे, या हम पास्टर से बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना करो। तो इसका उद्देश्य यह है कि परमेश्वर आपको जगत की सारी चिंताओं से, जगत के सारे लोगों से, क्योंकि उस समय आपको काम भी बहुत रहते हैं। आज दुख कष्ट में है लोग, प्रार्थना की जरूरत है लोगों को, लेकिन प्रार्थना में आने के लिए भी तो समय चाहिए ना। प्रार्थना में आने के लिए भी तो लोगों का साथ, जिन लोगों के साथ वो है, उस टाइम के लिए उनको उस लोगों से अलग होना पड़ेगा कि नहीं? उन कामों से अलग होना पड़ेगा, शायद अपने घर को भी बंद करके आना पड़ेगा। तो हम ऐसा करके क्या दिखा रहे हैं कि इसका मतलब ये है हम पूरी परमेश्वर के ही पास जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ के। हालेलुया। अब प्रार्थना का मेन उद्देश्य बाइबल में यही है कि मनुष्य जो है सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पास आ सके, ताकि परमेश्वर उसको ब्लेस करे, ताकि वो जब सब कुछ के पास जाए तो वो उसका जो है मल्टीप्लाई हो सके। हालेलुया। वो बढ़ सके, वो परमेश्वर उसको बढ़ा सके, आशीष दे सके। हालेलुया। मेन उद्देश्य यही है परमेश्वर का कि प्रार्थना के द्वारा आप उसके पास आए और उसको जाने। हालेलुया। बाइबल में यही उद्देश्य है। इसलिए दूसरा इतिहास 7 का 14 पद पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 पद, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, और क्या बोल रहा है, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने पाप बुरी चाल से फिरें। हालेलुया। तो मैं उनकी सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इस एक वाक्य में आपको एक सच्चाई बता रहा है परमेश्वर। पता नहीं कौन आदमी क्या सुन रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। यहाँ पर परमेश्वर सब कुछ बोल दिया, जो आगे सुनना है या जो पीछे सुन चुके हैं आप, वो सब कुछ एक वचन में बोल दिया। क्या कहा परमेश्वर ने? यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं उनकी सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। और क्या बोल रहे हैं? मैं उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा और उनकी प्रार्थना सुनकर उनको उत्तर दूंगा। हालेलुया। कौन सा उद्देश्य हमारे अंदर हो तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हमारे अंदर प्रार्थनाएं हैं बहुत सारी, प्रार्थना का मतलब मांग है बहुत सारी, विनती है बहुत सारी ना, लेकिन परमेश्वर कौन से उद्देश्य को आपके जीवन में देखना चाहता है? कौन से उद्देश्य को देखना चाहता है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मेरे दर्शन के खोजी हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे दर्शन के खोजी होने चाहिए। जब हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो यहां पर ही तो परमेश्वर सब कुछ बोल रहा है। आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो बात की बात है, लेकिन वचन क्या बताता है कि परमेश्वर कैसे देगा? वो परमेश्वर कैसे प्रार्थना का उत्तर देगा? बोल रहा है मेरे दर्शन के खोजी होकर। अगर तुम प्रार्थना करो ठीक है, तुम दीन बन रहे हो ठीक है, लेकिन मेरे दर्शन के खोजी हो कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। मेरी उपस्थिति के खोजी हो कि नहीं? मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी वचन बोलता हूँ वो क्यों बोलता हूँ, उसकी तुम्हारे अंदर खोज है। हालेलुया। क्या तुमको खोज है कि एक ईश्वर भी बोलकर है तो वो कौन है और क्यों है? हालेलुया। वो सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि कोई मैजिक दिखाने वाला कोई सेलिब्रिटी आ गया हो जो आपको दिखा दिखा कर खुश करता रहे। हालेलुया। जो आपकी जरूरतों को पूरा कर करके आपको बताते रहे कि वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो ऐसा तो है नहीं, वो तो ईश्वर है। लेकिन ईश्वर है क्यों? जब हम प्रार्थना में अपनी मांग को लेकर आते हैं और परमेश्वर का कोई खोज हमारे जीवन में नहीं है, जीरो, परमेश्वर का लिए कोई खोज नहीं हमारे जीवन में, तो हम प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं पाएंगे। ये वचन में बता रहा है, अगर वे मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं उनकी सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उसका देश को ज्यों का त्यों करने का मतलब है उस देश में कुछ ना कुछ बर्बादी है, कुछ ना कुछ मरी फैला हुआ है, कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ है।
आज परमेश्वर यही बात आपसे कर रहा है कि अगर आपके घर की स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। लेकिन तुम सिर्फ प्रार्थना को सुना के परमेश्वर को से अपने घर की स्थिति ठीक करवा के करना क्या चाहते हो? क्या तुमको मालूम भी है कि तुमको एक परमेश्वर ने बनाया है? हालेलुया। तुमको एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने निर्माण किया है, तुम्हारे अंदर जीवन फूंका है, तुम्हारी सांसें तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे परमेश्वर की है। हालेलुया। तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे परमेश्वर का है। तुमको उसकी खोज क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है तुम्हारे अंदर उसकी खोज क्योंकि तुम यकीन ही नहीं करते कि कोई ईश्वर बोल के कुछ है। जब ईश्वर के बोल के कुछ है, जब यकीन ही नहीं है, तो हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं? दीवार से या छत से? हालेलुया। जब ईश्वर बोल के कुछ है ही नहीं, तो हम छत से प्रार्थना कर रहे हैं और दीवार से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे दर्शन का खोज अगर तेरे अंदर होगा तो मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तेरे पाप क्षमा कर दूंगा। जिसको लोग बड़े बड़े दान पुण्य करके क्षमा पाना चाहते हैं, आज क्षमा पाने के लिए लोग देखो ना, हालेलुया, क्या करके आते, लेकिन परमेश्वर बोला कि तेरी प्रार्थना ही सुनकर मैं तेरे पाप को क्षमा कर दूंगा, कहीं जाने का जरूरत नहीं। हालेलुया। लेकिन मेरा दर्शन का खोज होना चाहिए तुझे। क्या तू मेरे दर्शन का खोज करना चाहता है कि कोई तो ईश्वर है जो मुझे, कोई तो ईश्वर है, मैं खोजूंगा, मेरा सृष्टि करता। मैं तो अपने आप इधर नहीं आ गया। आज अगर मैं बोलूं ये वेदी इधर अपने आप आ गया तो पागलपन का बात कर रहा हूं। अपने आप तो नहीं आ सकता है। आज मैं बोलूंगा ये बल्ब अपने आप आ गया इधर, अपने आप तो नहीं आ सकता। किसी की कोई भी साइंटिस्ट कह दे कि इतना साल पुराने रेत और कंकड़ मिलके अलग फॉर्म में होते होते और समय गुजरते गुजरते उसने अलग फॉर्म ले लिया। पहले जैसे आदमी जानवर था बंदर के तरह, आज इतना साल गुजरने के बाद, अलग अलग नेचर में परिवर्तन होने के बाद, अलग फॉर्म में गुजरते गुजरते आदमी आज ऐसा दिखता है। हालेलुया। तो गोरिल्ला अभी भी जू में पड़ा हुआ है। हालेलुया। अभी भी जू में पड़ा हुआ है। इतना 1000 सालों के बाद उसका शकल क्यों नहीं बदला है? हालेलुया। लेकिन साइंटिस्ट का विरोध नहीं करते। कुछ बातों में साइंटिस्ट सही है। सब कुछ सामने हो तो कैसे यकीन करेगा आदमी? हालेलुया। तो हम भी अपने आप से नहीं आ गए, जरूर हमको भी किसी न किसी ने रखा है इधर। हम उड़ के हवा में नहीं आ गए। तो जब हम ये बात के खोजी नहीं होते कि ईश्वर बोल के कोई है और क्यों है, और हम प्रार्थनाएं लेकर खोजी हो जाते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल जाए, तो परमेश्वर बोल रहा है अगर उसको मेरा दर्शन का खोज नहीं है तो मैं उसकी नहीं सुनूंगा। हालेलुया। उसको मेरा दर्शन का खोज नहीं है, क्योंकि प्रार्थना का उद्देश्य ही है कि तुम परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाओ और तुम परमेश्वर के पास आओ। हालेलुया। अपने घरों से निकलकर ताला मारकर, जब शादियां हो, खुशियां हो, सब कुछ हो, लेकिन आपके प्रार्थना का दिन है, आप प्रॉब्लम में हो, आपको भवन में जाना है, परमेश्वर को नहीं आना। हमेशा ये बात मेंटेलिटी रखना। अगर ये भी मेंटेलिटी नहीं रखे तो फिर आप परमेश्वर के लिए क्या करोगे? परमेश्वर को आपके पास आना चाहिए या हमको परमेश्वर के पास जाना चाहिए? हमको परमेश्वर के पास जाना चाहिए। लेकिन हमको ऐसा चीज से बता दे तो विश्वास कर सब होगा। अब चाहे खेत में भी रहे, चर्च जाना ही नहीं पाता है, परेशानी उठा नहीं सकता प्रभु के लिए, तो इसी वचन को सारे हमको यहीं से विश्वास है। हमको यहीं से विश्वास है। क्या विश्वास है? यहाँ से प्रभु के लिए ये विश्वास नहीं है। तुमको अगर ईश्वर के ऊपर विश्वास है कि परमेश्वर है, तो तुमको पता नहीं है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी आता है तो सब देखने पहुंच जाता है, परमेश्वर आएगा तो देखने नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो ये विश्वास नहीं है तुमको कि मुझे परमेश्वर तो सेलिब्रिटी से बड़ा है, हमको उसके भवन जाना चाहिए, हमको जाना चाहिए। इस मेंटेलिटी को रखना चाहिए। इसीलिए लोग आशीषित नहीं है, क्योंकि अपनी मेंटेलिटी को लेकर चलते हैं। प्रभु ने बोला तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब परमेश्वर कह रहे हैं अपनी सारी बुरी चाल से फिरे, एक आदमी चाल से तभी फिर सकता है जब उसको परमेश्वर की फिक्र हो। ये सच्चा बात है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक आदमी दुनिया के पाप से तभी अपने मन को फिरा सकता है जब वो सचमुच परमेश्वर का खोजी है, तभी वो छोड़ सकता है। तभी अपनी गलत आदतों को, नशे तक को भी छोड़ देगा। कितने आदमी लोग नशा करते हैं ना, छोड़ना मेरे बस में नहीं, छोड़ना। हम बोले अगर उसको ईश्वर का खोज का तलाश होगा ना, ईश्वर का तलाश, तो छोड़ देगा। क्योंकि जो परमेश्वर का खोजी होता है वो इन चीज़ों को छोड़ देता है, क्योंकि उसको परमेश्वर चाहिए। ये कोई बड़ा पहाड़ नहीं है जिसको नहीं छोड़ सकता है, लेकिन संसारिक लोगों के लिए जो इसमें जीते हैं उनके लिए ये पहाड़ है, लेकिन ये कोई बड़ा पहाड़ नहीं है।
एक खोज परमेश्वर को मुझे पापी जीवन से इस जगह पे लेके आ गया। क्या मैं वो इंसान नहीं हूं जो उन लोगों के बीच में रहता हो जो पाप करते हो? लेकिन मैं कैसे इधर आ गया? हालेलुया। जिस इंसान के अंदर सच में ही परमेश्वर के दर्शन का खोज है, वो छोड़ देगा, वो छोड़ देगा। वो ये नहीं बोलेगा छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। हालेलुया। वो छोड़ दे। इस सच्ची बात है। अगर आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी होंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर चाहिए और परमेश्वर का यही उद्देश्य है, बेटा तू मुझे चाहिए। हालेलुया। एक बार एक पास्टर के बात को सुन रहा था मैं, वो बोल रहे थे कि जब मैं बिजनेसमैन था ना, तो मैंने सोचा कि प्रभु मेरे बिजनेस को बढ़ा दे, मैं तेरे कामों के लिए लाखों लाख रुपया दूंगा। देख मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो मैं तेरे ही काम के लिए करूंगा ना, तेरा ही फायदा होगा। 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, कोई बिजनेस नहीं बढ़ा, बल्कि और उल्टा कर्जा हो गया। हालेलुया। अब रो के बोला परमेश्वर मैं तो तू मुझे देता तो मैं जरूर तेरे कामों के लिए देता, लेकिन तूने ही मेरा साथ नहीं दिया। इसीलिए अब मैं जो कर रहा हूं, मैं चर्च भी नहीं जा पा रहा हूं, मैं कुछ नहीं जा पा रहा हूं, अपने जीवन यापन के लिए जो कर पाता हूं वो करता हूं, क्योंकि अगर तू मुझे देता तो मैं फुल्ली सपोर्ट करता तेरी सेवा को, लेकिन तूने मुझे दिया नहीं। और वो प्रार्थना में यही बोलते। एक दिन परमेश्वर ने बोला मुझे तेरा बिजनेस नहीं चाहिए, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, तू। हालेलुया। हालेलुया। तू मौजूद नहीं है और तू बोलता है मैं लाखों लाख दूंगा, मुझे लाखों लाख तो मैं खुद बुला लूंगा। हालेलुया। लेकिन मुझे तू चाहिए, तू चाहिए। तेरी समझ को क्या हो गया है कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम रखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैटेरियल चीजों से प्रेम रखा है, मैंने तुझसे प्रेम रखा है पगले। हालेलुया। इसीलिए मैंने अपने पुत्र को दिया है, इसीलिए मैंने क्रूस पर अपनी जान को दी है। मैंने जगत से प्रेम क्या बोल दिया वचन में? तू बोलता है कि सब कुछ मैं दूंगा तब तू मेरी सेवा करेगा, मुझे तू चाहिए, तू जो कुछ भी करेगा मेरे लिए वो मुझे ग्रहण हो गया है। हालेलुया। तेरी समझ को क्या हो गया? तू अवेलेबल है, तू अवेलेबल है नहीं। तेरा पैसा तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि जिसको पैसा चाहिए पैसा देने वाला भी मैं हूं, जमीन चाहिए जमीन देने वाला भी मैं हूं, हर चीज तो मैं ही दूंगा, तो फिर उसको तुझे मुझे देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन मुझे तो तू चाहिए था, लेकिन तुझे बिजनेस चाहिए था। हालेलुया। लेकिन तू सोचता था कि मेरा भी तो मन था परमेश्वर, मेरा भी तो अरमान था। मैंने कौन सा गलत बात सोचा आपकी सेवा को सपोर्ट करने के लिए? मैंने भी तो सही बात सोचा था, लेकिन तूने मेरा साथ नहीं दिया। परमेश्वर किसी से तो बात कर रहा है इस जगह पे। हालेलुया। हालेलुया। आज सबसे बात कर रहा है, बोल रहा है यदि मेरी प्रजा के लोग, अगर तुम सचमुच मेरी प्रजा हो तो मेरे दर्शन के खोजी हो जाओ, मैं तुम्हारे पाप को भी क्षमा करूंगा। तुम्हारा घर नहीं, अगर तुम्हारा देश में भी कुछ बिगड़ा हुआ है उसको भी ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। 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 रोग बीमारियों को परमेश्वर चंगा करेगा, परमेश्वर ही तो देगा। परमेश्वर मुझे चंगा करेगा तभी मैं तेरे भवन जाऊंगा। कभी परमेश्वर के लिए लंगड़ाते हुए चल के जाओ, आराधना करके दिखाओ, उसको यकीन दिखाओ कि आपको परमेश्वर चंगा करेगा, तभी आप नहीं मानोगे, आप उसको मानते हो कि वो परमेश्वर है और वो आप पर जरूर दया करेगा। हालेलुया। आप एक मनुष्य होकर भिखारी पर इतना दया कर देते हो, तो ये चीज कहां से आया मेरे अंदर, दया वाला भाव? शैतान तो देगा नहीं। शैतान कभी देगा किसी की मदद करने वाली भावना या किसी पर दया करने वाली भावना? वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने समान बनाया। ये दया करने वाली भावना आई कहां से हमारे अंदर? परमेश्वर से। हालेलुया। जब हम इतने दयालु हो सकते हैं, मेरा परमेश्वर कैसे इतना कठोर हो सकता है? हालेलुया। हालेलुया। क्यों नहीं सोचते मेरा परमेश्वर इतना कठोर कैसे हो सकता है? जाके तो देखूं, मैं आराधना करके तो देखूं, परमेश्वर तू चंगा करे या ना करे, मैंने तेरे ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन इतना जान गया हूं तू सच्चा परमेश्वर है, मुझे तेरे दर्शन का खोजी होना है। एक समय आएगा कि परमेश्वर आपकी सारी तकलीफों को दूर कर देंगे और वो बता देंगे जैसे तूने मेरे अपने दुख के समय में मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी तेरे साथ हूं। लेकिन कभी हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी नहीं बने। हमने आराधना भी की, तो जब गा रहा है पास्टर तो उसके शब्द सुन के, उसके शब्द सुनो, लेकिन आराधना में खोज किसको रहा है? परमेश्वर को या अपनी चंगाई को? किसको?
परमेश्वर ने जगत से प्यार नहीं किया, परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है। हालेलुया। जगत का बोलने का मतलब ये नहीं मटेरियल थिंग से प्यार किया, सूरज चंद्रमा से प्यार किया, वो जागतिक चीज है। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्यार किया। यदि मेरी प्रजा के लोग, आज हम किसके लोग हैं? आप हो सकता है डिफरेंट जाति के हो सकते हैं, रंग रूप के हो सकते हैं, लेकिन एक बात है, अपने आप तो टपक नहीं गए इधर। हालेलुया। आपको तो परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो, तो आप अगर विश्वास करके उसके दर्शन के खोजी होकर आओगे, परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेगा। हालेलुया। कभी नहीं करेगा। जैसे आप नहीं करते हो ना, परमेश्वर का हृदय है हमारे अंदर। हम इतने कृपालु होकर परमेश्वर को इतना कठोर समझते हैं, तो हम गलती करते हैं, हम दोष लगा रहे परमेश्वर पर। अगर हम दयालु हैं तो हमारा परमेश्वर महादयालु है। अगर हम उसकी रचना होकर के इतने दयालु हैं, तो मेरा परमेश्वर महादयालु है। उसके वचन में लिखा है वो क्षमा की खान है। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है वो दया का सागर है। हालेलुया। उसके उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक अस्ताचल जितनी दूर है, उतने ही दूर परमेश्वर ने हमारे गुनाह कर दिया है। उसका वचन में लिखा है। हालेलुया। वो परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को दिखा दो, परमेश्वर तेरे वचन में तो ये लिखा है, मैं तो बीमार हूं, तेरे वचन में लिखा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं इस वचन के अनुसार तुझसे प्रार्थना करता हूं। तूने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु मैं तो तेरे वचन में बना हुआ हूं, और देख यहाँ पे लिखा है ऐसा तू परमेश्वर तू चंगा करेगा, तू चंगा कर मुझे। हालेलुया। तेरा वचन में बहुत कुछ लिखा है, धरती आसमान टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। तो तेरे वचन कब पूरा करेगा? मुझे चंगा कर, मुझे तुझसे ही चंगाई पाना है। हालेलुया। तो इसीलिए कभी भी आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए, प्रार्थना लेकर आयु, ठीक है, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर एक चीज देखना चाहता है, और वो उद्देश्य है कि आप परमेश्वर के खोजी हैं कि नहीं। क्योंकि वचन में लिखा है कि तभी आपके देश को जो का त्यों करेगा, तभी आपके पाप को क्षमा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। याकूब नया नियम 4 अध्याय, नया नियम 4 अध्याय। हालेलुया। उसका 1 पद से पढ़ेंगे। नया नियम 320 नंबर पेज है, याकूब 4 अध्याय 1 से, 4 अध्याय का 1 पद से क्या लिखा है इधर? तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? अगर हम परमेश्वर की महिमा हम मांग किस लिए? कितने लोग बोलते हैं ना परमेश्वर मुझे नौकरी दे, मुझे नौकरी देगा तो मेरा घर का जिम्मेदारी में नहीं उठा पाऊंगा, परमेश्वर मेरा दुख दरिद्रता दूर होगा, इसलिए परमेश्वर आपको नौकरी देगा तो आप ये करेंगे। हालेलुया। और कितने लोग बोलते भी हैं परमेश्वर से, बोलते कितने लोग मुझे दुकान दे दे, मेरा दुकान अच्छा से चले परमेश्वर, मेरा शॉप अच्छा से चले परमेश्वर, नया नया कस्टमर्स आए, अच्छा कस्टमर आए, रेगुलर वाला कस्टमर आए, मेरा व्यापार बढ़े, तो मेरा घर ठीक हो सके। कभी बोलते परमेश्वर मेरे मैरिज के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे परमेश्वर, ताकि आज की दुनिया में सब धोखेबाज है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे परमेश्वर जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी जीऊं, और जो मेरे दुख सुख में भी मेरे साथ रहे, सिर्फ सुख में ही नहीं दुख में भी रहे मेरे साथ। ये मांगते ना। लेकिन कभी बोला है कि परमेश्वर तू मुझे एक कार दे तो मैं उस गाड़ी को लेकर तेरे भवन में जाऊंगा। हालेलुया। तू मुझे बिजनेस दे रहा है, मैं उस बिजनेस से तेरे कामों को सपोर्ट करूंगा। तू मुझे नौकरी देगा परमेश्वर, तो मैं उस नौकरी की तनख्वाह से अपना 10वां हिस्सा दूंगा। नहीं बोला, इसलिए तो मिलता नहीं है, क्योंकि सुख विलास से तुम मांग रहे हो। यदि एक व्यक्ति सुख विलासों के लिए ये चीज मांगेगा तो वो कभी धर्मी नहीं बन सकता। देखो ये गहरी बात है, आप लोग नए हैं लेकिन आप समझो, जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आया है, हो सकता है वहां पर उसको सुख विलास के लिए चीज चाहिए, आराम के लिए चाहिए, दिख नहीं रहा, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि एक आदमी सुख विलास के लिए मांग रहा है? उसके अंदर संसार की अभिलाषा, आराम पाने का इतना अभिलाषा है कि वो उसका ध्यान परमेश्वर पर नहीं है। कैसे जानेंगे पता है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने घर में झगड़ालू होगा, अपने घर में झगड़ालू होगा, लोगों से बात बैर करने वाला होगा, हर बात की बुरी मानने वाला होगा। मालूम है क्यों? इससे पता चलता है कि वो सुख विलासों को चाहता है, परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो सुख विलास को चाहता है, परमेश्वर को नहीं। एक व्यक्ति को कैसे जानेंगे हम? जब प्रार्थना आराधना में खड़ा होता है
तो वो व्यक्ति परमेश्वर के जैसे ही मांग रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, वचन सुन रहा है सब, लेकिन कैसे जानेंगे कि वो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की खोज है या फिर वो ऐसे ही मांग रहा है? हालेलुया। क्योंकि वो अपने घर में झगड़ालू होगा, किसी से उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, वो क्रोधित होगा ज़्यादा, और वो अटपटा काम करने से चूकेगा भी नहीं। इससे पता चल जाएगा उसके अंदर परमेश्वर की खोज नहीं है, उसके अंदर सुख विलासों की खोज है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को जो लोग खोज रहे हैं और वो लड़ाई झगड़े में बने रहे, तो परमेश्वर उसको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज उसको अधर्म और पाप करने के लिए मजबूर करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये उसको अधर्म से जोड़ के रखेगा, पाप से जोड़ के रखेगा। क्यों भाई? परमेश्वर चाहिए तो लड़ाइयां क्यों? वचन कहता है तुम में लड़ाई झगड़ा कहां से हो रहा है, इसको नोटिस करो। हालेलुया। मैं तुम्हें चाहिए हूं तो फिर तुम्हें, जिस आदमी को सुख मिला, अभी इस घर में गर्मी पड़े और जो आदमी एसी से निकलकर कभी धूप में गया नहीं और उसको आराम चाहिए, चैन चाहिए, तो वो यहां 2 मिनट भी नहीं रह पाएगा। हालेलुया। 10 मिनट 5 मिनट भी नहीं रह पाएगा और उसका मूड खराब होगा और उसके मुंह से बातें निकलना चालू हो जाएगी, कैसे मैं आ गया, कैसे मैं आ गया। लेकिन आया किस लिए था? परमेश्वर के लिए। लेकिन वो ऐसा निकलना क्यों चालू हो गया? उसके अंदर परमेश्वर की खोज नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की खोज अंतरकरण में नहीं है। जो अंतकरण में होगा वो बाहर आएगा भाई बहन। इसलिए वचन कहता है तुम में लड़ाई की चर्चा कहां से आ गई, तुम में झगड़े कहां से हो रहे हैं। इसका मतलब तुम परमेश्वर के भी पास जाते हो तो इसलिए मांगने जाते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो और उससे परमेश्वर की महिमा ना हो। हालेलुया। अगर भोग विलास के लिए जो कोई चाहता है वो स्वार्थी भी बनेगा, वो अत्याचारी भी बनेगा, वो झगड़ालू भी बनेगा। उसको झगड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर को पाना नहीं चाहता, वो अपने सुख विलास को चाहता है। इसीलिए मारामारी करने की जरूरत उन्हीं आदमी को है जो अपने सुख विलास को चाहते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की महिमा को चाहते हैं तो हर बात में आप परमेश्वर के खोजी हो जाएंगे। हालेलुया। यदि मेरे दर्शन के खोजी होकर मेरी प्रजा मुझसे प्रार्थना करे, अपनी बुरी चाल से फिरे। बुरी चाल से कब फिर पाएंगे आप? अगर आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी हैं तो लड़ाई या झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? हालेलुया। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? यहां पर वचन में लिखा है तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? अन्य रीति चलना, चाहे वो गुस्से से ही सही, वो गलत है। हालेलुया। लेकिन अच्छी रीति से चलना और वो गुस्से से ही सही, वो भी अच्छा है। हालेलुया। अगर आप अच्छी रीति से चल रहे हैं तो गुस्सा कर रहे हैं, वो अच्छा गुस्सा है। हालेलुया। लेकिन आप गुस्सा कर रहे हैं लेकिन अनिरीति चल रहे हैं तो वो गुस्सा खराब है। इसलिए वचन में कहता है कि तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? लड़ाई झगड़ा करने का जरूरत क्यों है? जब मैं जबरदस्ती से किसी को अपने कंट्रोल में करना चाहता हूं, जब मैं जबरदस्ती से अपने ऐसो आराम को पाना चाहता हूं, मैं अपनी टाइमिंग से पाना चाहता हूं, अपने लोभ से मैं चलाया जा रहा हूं और उसको लग रहा है कि मैं अपनी जरूरत से चल रहा हूं। नहीं, जरूरत से चलने वाला आदमी जब परमेश्वर के पास आएगा तो अगर वो दर्शन का, उसको पक्का पता है परमेश्वर से चाहिए, तो मुझे उसका दर्शन का खोजी बनना पड़ेगा। तो लड़ाई करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर परमेश्वर देगा तो परमेश्वर का धन्यवाद होगा। हालेलुया। और जो व्यक्ति सुख विलासों के लिए चाहता है वो व्यक्ति कभी लौटकर परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा। हालेलुया। अगर मान लो एक गाड़ी मांग रहा है, परमेश्वर मुझे गाड़ी दे दे, मुझे गाड़ी का बहुत जरूरत है, मेरे परिवार को बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो गाड़ी इसलिए न मांगे कि परमेश्वर मैं इस गाड़ी को लेकर तेरे भवन भी जाने के लिए मुझे गाड़ी चाहिए। अगर तेरा दास दासी भी कोई भी है तो उसको गाड़ी में बिठा के कहीं छोड़ दूं, मुझको ऐसा बना। हालेलुया। तो परमेश्वर जरूर देंगे। आप नौकरी मांग रहे हैं, आपका 10वां हिस्सा परमेश्वर के पास आता नहीं, सेवकाई में आपका कोई सहयोग नहीं, और आप बोले परमेश्वर हमको अच्छा सैलरी वाला नौकरी दे, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन का खोज उसमें है नहीं। हालेलुया। उस नौकरी में परमेश्वर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उस गाड़ी में परमेश्वर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप याद रखो कि आपका सारा जिंदगी में एक हिस्सा परमेश्वर का है, आपका नौकरी में भी एक हिस्सा परमेश्वर का है, आपका जमीन में भी परमेश्वर का एक हिस्सा है, आपके पास जो भी कुछ है उसमें एक हिस्सा परमेश्वर का है। हालेलुया। और ऐसा क्यों बनाया परमेश्वर? ऐसा इसलिए बनाया ताकि हम बैलेंस में रहें, हम कभी बिगड़ न जाएं। कि हम सारा सैलरी ला के अपने ऊपर खर्च कर लिए तो हम बिगड़ गए ना, लेकिन हमको याद रहे नहीं, हमको प्रभु को भी देना है, तो हम कुड़कुड़ाए ना, हम ईश्वर के स्वभाव में रहे। हालेलुया। जब ईश्वर का स्वभाव कैसा है? देने वाला।
अगर देने वाला नहीं रहता तो इतनी बड़ी मात्रा में अपनी कुर्बानी नहीं देता ईश्वर। परमेश्वर देने में उदार है, ये उस बात से पता करो कि उसने अपना पुत्र भी दे दिया। आप सोचो कितना उदार है वो देने में। हालेलुया। और परमेश्वर भी यही चाहता है हम भी वैसे ही हृदय वाले बने, इसलिए मेंटेन करने के लिए धार्मिकता का पाठ पढ़ाता है परमेश्वर। हालेलुया। तुम परमेश्वर की इच्छा से नहीं मांग रहे हो क्या? परमेश्वर की, देखो एक बात आपको बता दूं मैं, परमेश्वर वो काम, वो चीजें आपको कभी नहीं देगा जो आपको परमेश्वर से दूर करे। क्यों देगा? वो तो खुद ही आपको अपना पास बुलाता है। हालेलुया। वो खुद ही आपको अपना पास बुलाने के लिए अपना कुर्बानी दे दिया, तो आपको वो नौकरी और वो काम कभी नहीं देगा जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाए। वो परमेश्वर का दिया हुआ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप एक दिन किसी काम में फंसकर बिजी होकर एब्सेंट कर सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से इस तरह से अलग हो जाएं जो एकदम दूर चले गए, वो नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे काम को नहीं देता। हालेलुया। ऐसी नौकरी परमेश्वर नहीं देना चाहता, क्योंकि आपको बुलाने के लिए उसने लहू बहा दिया, तो फिर से वो आपको दूर कर दे। तो जो गाड़ी, जो काम, जो नौकरी में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर जान जाता है इसका दूर होने के लिए मांग रहा है और मैं इसको दूर नहीं होने देना चाहता। हालेलुया। तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बुरी इच्छा से मांग रही हूं मैं बुरी इच्छा से मांग रहा हूं। लेकिन अगर वही मैं मांगू, परमेश्वर मैं तेरे पास जाने के लिए मांग रहा हूं, तेरा धन्यवाद करने के लिए मांग रहा हूं, तेरी महिमा करने के लिए मांग रहा हूं। शरीर में चंगाई क्यों चाहिए? इसलिए अभी चंगा कर दे परमेश्वर, तो अभी 1 महीना चर्च में नहीं दिखाई देगा कोई। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक काउंसलर का पास भी हम रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं तो बड़ा आदर से, खुशामद से बोलते हैं। परमेश्वर का भी पास अपनी प्रार्थना को बोलो अच्छी तरह से, अपने विचारों को रखो अच्छी तरह से। नहीं, परमेश्वर चंगा कर दे, मुझे चंगा कर दिया तो 2-3-4 महीना हो गया, परमेश्वर का भवन ही में नहीं है। हालेलुया। काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, परमेश्वर काम दे दे। काम दे दिया तो परमेश्वर को तो अंगूठा भी नहीं दिखा रहा है, कहीं से भी हाथ भी नहीं दिखा रहा कि हम इधर मौजूद है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे कामों को नहीं देता है जो आपको परमेश्वर से दूर कर दे। हाँ, आप बोलो परमेश्वर मैं चाहे जैसा भी हूं, लेकिन तेरा धन्यवाद करना नहीं छोड़ूंगा अगर तू मुझे देगा तो। मैं तेरे भवन जाना नहीं छोड़ूंगा अगर तू मुझे देगा तो। परमेश्वर जल्दी देगा, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति चंगाई पाना चाहता है, उससे मेरा खास निवेदन है वो ये बोले, प्रभु तू मुझे चंगा करेगा तो मैं किसी के भी आगे तेरे बारे में बोलने से नहीं डरूंगा। क्योंकि भाई जब बीमार था तब कहाँ थे सब? जब खाना भी नहीं घुस रहा था, जब यूरिन पास नहीं हो रहा था, जब हार्ट में ब्लॉकेज था, कहाँ थे सब? हालेलुया। तब तो कोई नहीं बोला मेरा एक रिश्तेदार वहां पड़ा हुआ है, उसको देखने जाना है, उसके लिए पैसे, मैं कुछ पैसे की जरूरत है तो मैं भी दे दूं। हालेलुया। लेकिन आपको अगर कोई दे न दे, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर देगा। हालेलुया। और आप उससे ये बोलो, अगर तू चंगा कर देगा परमेश्वर, चाहे करोड़ों लोग मेरे विरुद्ध में हो, मैं बोलूंगा देखो आप चंगा हो जाओगे। हालेलुया। मैं सही बोल रहा हूं, आपको परमेश्वर चंगा कर देगा, क्योंकि यही तो परमेश्वर की इच्छा है कि तुम उसकी महिमा के लिए मांगो। अब परमेश्वर ने चंगा कर दिया एक लड़के को, अब सुबह उठा संडे के दिन चर्च जाने का टाइम, जेल वेल लगाया और जा कहाँ रहा? गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने चंगा किया? इसलिए परमेश्वर ने चंगा किया क्या? इसलिए तो परमेश्वर ने चंगा नहीं किया आपको। परमेश्वर ने तो 7 दिन बनाए, बोला 6 दिन तू सब काम काज करना, तू सब कुछ करना। परमेश्वर ने खुद रोका नहीं। परमेश्वर जानता है सारा दिन मेरे ही चरणों में बैठा रहेगा तो अपने परिवार को कैसे चलाएगा, वो जानता है। 6 दिन तू सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे लिए पवित्र ठहरे, मेरे भवन में आने का दिन ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब आप ऐसे करते हो तो परमेश्वर के साथ बेवफाई करते हो, बेईमानी करते हो, तो इससे क्या होता है? आज खा रहे हो, कल खा रहे हो, एक न एक दिन वो आंसी से चली जाएंगे। अब फिर परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर तो जान ही जाएगा झूठा आंसू बहा रहा है, अभी फिर वैसे ही करेगा। इसलिए अभी इसको जल्दी से नहीं देना। जिस टाइम उसको दिया था 1 महीना के अंदर दे दिया था मैंने, ये गलती कर दिया, अब मैं 1 साल के बाद दूंगा। हालेलुया। ताकि ये उसकी कीमत समझे, ये उसका वैल्यू समझे। जब एक किडनी आदमी के पास नहीं रहती है तो उसका दर्द समझे। हालेलुया। इसको चंगा कर दिया हिरनी का समान, तो बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई और वो बोल रहा है तुम्हारा चाल तो बिल्कुल हिरनी का तरह है। वाह, ये नहीं बोल रही है वो कि ये परमेश्वर ने मुझे दिया है,
हालेलुया। नहीं, तुम भी क्या बात करते हो, कहीं नहीं। एक्सेप्ट भी कर रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है, लेकिन बोला कहीं नहीं, तारीफ भी सुनना चाहता। परमेश्वर ने मुझे बल दिया, परमेश्वर ने मुझे शक्ति दिया है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर की वजह से हूं। अगर ये चीज आ जाए तो परमेश्वर आपको सदा दिन चंगा रखेगा। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में। आप अगर जान रहे हो कि परमेश्वर बोल के कोई है और क्यों है, अगर आप ये बात जान रहे हो कोई है और क्यों है, और हम अपने आप नहीं आ गए, तो फिर परमेश्वर ने आपको अपना तरीका से जीवन जीने के लिए तो नहीं बोला होगा। हालेलुया। वो चाहता है कि उसके तरीके से जीवन जियो। तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, इसलिए तुम में लड़ाई झगड़ा है, झगड़ते रहो तुम। एक एक विश्वासी को मैंने देखा, अगर वो परमेश्वर के पास आता है ना, उसको परमेश्वर देता भी है, लेकिन अगर चर्च में उस दिन कोई ना आए तो वो जरूर आएगा। हालेलुया। यही बिहेवियर है, इसलिए परमेश्वर उसको देता है। हालेलुया। ये बिहेवियर है उसका, वो परमेश्वर को दिखाया उसने। बड़े से बड़े दाऊद राजा के पास क्या समय था? अरे आपके पास तो एक छोटी सी नौकरी करते हो समय नहीं मिलता, राजा लोग के पास बिल्कुल समय नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तेरे आंगनों में का एक दिन 1000 दिनों से उत्तम है मुझे। कहीं दुष्टों के डेरों में बास करने से अच्छा कि तेरे भवन का द्वार पे खड़ा रहूं। अरे भाई, ऐसे आदमी को परमेश्वर नहीं चलाएगा तो किसको चलाएगा? हालेलुया। जो आदमी परमेश्वर के ही भरोसे जी रहा है तो उसको नहीं चलाएगा तो किसको चलाएगा? परमेश्वर मेरे अन्न भंडार को भरे रख कि मेरे बच्चे मैं भूखा ना रहूं, ताकि रोज मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, रोज। लेकिन जब भी परमेश्वर चिकन मटन देने लगता, बस फिर तो प्रार्थना ही गायब हो जाता है। लेकिन रोज धन्यवाद करूंगा परमेश्वर, चाहे कुछ भी दे, तू कुछ भी दे। देखिएगा, आप साग पात खा रहे ना, जल्दी से आपका भोजन का रेसिपी बदल जाएगा, परमेश्वर इतना आशीष देगा। लेकिन उस समय भी याद रखो कि मैंने बोला था हर रोज तेरा धन्यवाद करूंगा, और ये धन्यवाद मुझे देना है। हालेलुया। ये धन्यवाद मुझे देना है, मुझे अपने देखो भाई बहनों, परमेश्वर के पास रह के परमेश्वर दे रहा है तो कष्ट के साथ क्या है, कष्ट ही लगेगा। थोड़ा प्रार्थना करना, हो सकता है आपको कष्ट लगता हो सकता है कि कष्ट लग रहा है, लेकिन उस कष्ट से ज्यादा अच्छा है जब आपके पास बिल्कुल भी नहीं था। हालेलुया। ये कष्ट उस कष्ट से ज्यादा अच्छा है। तो अपना घुटना को टेक करके अपना बातों को परमेश्वर के सामने बुद्धिमानी के साथ रखो कि परमेश्वर मुझे जो कुछ भी दिया, मेरी हड्डियों में बल दिया, मेरे मांसपेशियों में बल दिया, मेरा किडनी दिया। आज आपको बोले 5 लाख रुपए देंगे, एक आंख निकाल के हमको दे दो नहीं देंगे आप। 5 लाख रुपए से कीमती है। अब सोचो, परमेश्वर ने आपको हाथ भी दिया, पैर भी दिया, जुबान भी दिया, किडनी दिया, फेफड़ा दिया, सब कितना कितना लाख करोड़ रुपया हो गया सब मिला के। हालेलुया। और सब फ्री में दिया, मांगना नहीं पड़ता आपको। आपको किसी का आंख का जरूरत है कि ला थोड़ा आंख दे अपना, हम देखेंगे? परमेश्वर ने मांगने वाला भी नहीं बनाया आपको। अपने से उठो, अपने से चलो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। लेकिन उस आंख, उस नाक से, उस जुबान से हमने प्रभु का महिमा नहीं किया। यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे दर्शन के खोजी होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे तो मैं उनके पाप क्षमा करूंगा और उनका देश ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रार्थना इसलिए है ताकि हमारी जरूरत को पूरा कर सके, इसलिए नहीं कि हमारी जरूरत में हम भोग विलास में उड़ा दें। जरूरत क्यों है? परमेश्वर इसलिए नहीं देता कि आपको लुभाना चाहता है अपना पास बुलाने के लिए। चंगा कर दूंगा तो ये मेरा भवन का चक्कर काटते रहेगा, नहीं। परमेश्वर इसलिए दे रहा है क्योंकि वो आपकी जरूरत है। हालेलुया। वो आपकी जरूरत है, आप उसके बेटे बेटियां हैं, उसका अधिकार है, उसका हक है चंगा होने का, इसलिए परमेश्वर देगा। हालेलुया। ताकि वो जरूरत पूरी हो जाए तो वो मेरी महिमा करे। कोई जादू दिखाने के लिए तो परमेश्वर बुलाता नहीं है कि चंगा कर देगा, सब लोग में बोलेगा अरे भाई मैंने वो परमेश्वर देखा, वो परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम कर देता है। बड़ा बड़ा काम करने का उद्देश्य क्या है? एक ही, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए और तुम परमेश्वर के गुणगान करो। हालेलुया। हालेलुया। विचारनियों, संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। अब देखो, हमें बीवी इसलिए चाहिए क्योंकि मेरा पड़ोसी का सुंदर बीवी है। अब मेरा सुंदर नहीं रहेगा तो क्या होगा? इसीलिए हम प्रार्थना करने जा रहे, प्रभु कहीं से भी मेरा लज्जित ना हो जाए। हालेलुया। मेरा पति इसलिए चाहिए क्योंकि दूसरे का पति अच्छा जॉब करता है, हाँ, चार्टेड अकाउंटेंट है। अब उससे कम मिला तो मेरा बदनामी हो जाएगा। तो किस लिए चाहिए? बगल वाले के पास गाड़ी है, परमेश्वर ये वाला मुझसे उससे बढ़कर चाहिए, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं।
हालेलुया। मेरे बगल वाले का घर बड़ा है इसलिए मुझे घर चाहिए, नहीं तो मेरा बदनामी होगा। तो ऐसा चीज क्यों चाहिए? क्या आप संसार का मित्र होना चाहते हैं? समझिए इस बात को। संसार से मित्रता करना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि आपका भी गाड़ी होगा तो वो आपसे बात करने लायक बन सकेंगे आप उससे। आपका भी बीवी सुंदर होगा तो आप भी बड़ाई करने योग्य हो पाएंगे, दूसरे लोग आपकी बड़ाई करेंगे। हाँ, आपका भी घर अच्छा होगा तो सब लोग उसको जितना इज्जत देते थे आपको इज्जत देंगे। तो ये संसार से ही तो मित्रता करना हुआ। हालेलुया। ये संसार से ही तो मित्रता करना हुआ। तो बोला क्या? हे व्यभिचारिणियों, व्यभिचारिणियों लिखा, लेकिन पुरुष भी ऐसा होता है। हे व्यभिचारियों, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अगर ये भावना से तुम प्रार्थना कर रहे हो तो कभी भी तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाओगे। हालेलुया। दूर ही भागोगे। ये चीज तुमको परमेश्वर से दूर ले जाएगा, कभी जोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुमको किसी की बराबरी करने के लिए चाहिए, किसी के आगे सही साबित करने के लिए चाहिए। ये मत करो तुम। हालेलुया। तो भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा करके मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो बोल रहा है कि संसार की मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। तुम चंगे हो गए, अब तो रिश्तेदार भी अपने हो गए और सब अपने हो गए, परमेश्वर पराया हो गया। नहीं, हम बपतिस्मा अभी नहीं ले सकेंगे, अभी नहीं ले पाएंगे हम, परमेश्वर पराया हो गया। हम अभी अपना घर वाला से, अपना रिश्तेदारों से पूछेंगे। जिस टाइम परमेश्वर ने मदद किया उस टाइम परमेश्वर ने नहीं पूछा। हालेलुया। नहीं, हम अभी परमेश्वर के लिए काम नहीं कर सकते। लोग क्या बोलेगा? हम चर्च जाने लगे तो लोग बोलेगा क्रिश्चियन हो गया, ये क्रिश्चियन हो गया। नहीं, संसार से मित्रता करना चाहते हो तो ठीक है, तो व्यभिचारी परमेश्वर के नजर में हो। हालेलुया। प्रभु वचन में कहता है संसार से मित्रता करनी, हे व्यभिचारिणियों, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। आप एक बात बताओ, सबसे बच सकता है आदमी, लेकिन परमेश्वर से बैर करके कोई नहीं बचा। हम बोलते हैं ना परमेश्वर को गुस्सा करने का थोड़ी ना जरूरत है, गुस्सा करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का सिर्फ अपना एक वचन बोल देने का है, और वचन के अनुसार दुनिया चलता है तो ठीक ठाक चलेगा, नहीं तो अपने आप वो बिगड़ जाएगा। अपने आप वचन ही उसको सब समझा देगा। हालेलुया। इस सच बातें हैं। यहाँ पे क्या लिखा? याकूब 4:4 में, बेशक आंसू बहे परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर देगा, वो सदा की शांति देगा, सदा की शांति देगा। ऐसी चीजें जो परमेश्वर को छोड़ के मिलती हैं वो कभी भी चले जा सकती हैं और धोखा भी देंगी, लेकिन परमेश्वर जो देता है, अगर परमेश्वर ने आपको अच्छा हस्बैंड दिया है और वो परमेश्वर ने दिया है तो आप कितना भी लड़कियों के बीच छोड़ दो, वो आपका ही रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर ने दिया, उसको वो बदल नहीं सकता, वो बदल नहीं सकता। कितना भी छोड़ दो उसको, कितना भी कहीं भी छोड़ दो उसको, अगर वो परमेश्वर ने दिया। लेकिन अगर उसको आपने अपनी मर्जी से, जल्दीबाजी से, उसकी खूबसूरती में आकर या उसकी बातों में आकर आपने चुना है, कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। कोई गारंटी नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अगर दिया है वो कभी नहीं बदलेगा, वो आपके लिए बेस्ट हस्बैंड होगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको अगर एक अच्छी पत्नी चाहिए, परमेश्वर अगर दे देता है, छोड़ दो उसको, कहीं भी छोड़ दो उसको, वो आप ही की पत्नी रहेगी। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ऐसी चीज नहीं देता है जो तुमको धोखा दे। हालेलुया। हर चीज परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर तो खुद ही बोलता, मांगोगे तो तुमको मिलेगा। हालेलुया। मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये तो सब चीज परमेश्वर ने दिया, लेकिन शांति नहीं है हमारे अंदर। मैं अपनी टेस्टिमनी देता हूं, बार बार मेरी पत्नी भी सोचती है क्या मेरे बारे में बोलते हैं आप, तो मैं उन्हीं के बारे में टेस्टिमनी देता हूं। मैं अपने घर में जब प्रभु में नहीं था, प्रभु में आने के बाद भी, और प्रभु में नहीं था, शुरू से बचपन से लोग बोलते थे ये बहुत नाटा है, नाटा है, नाटा है, और बहुत काला है, इसका हाइट भी नहीं बढ़ रहा है, और ये बहुत नाटा है। एक बार ऐसा हुआ कि एक टाइम आया जब हम प्रभु में आए तो मेरा हाइट अचानक से इतना बढ़ गया, अपने आप नॉर्मल हो गया, और बोलते थे ये काला, इसका बीवी काला ही आएगा। पूरा परिवार में मेरा ये चर्चा। हालेलुया। लेकिन अभी तो मेरा पत्नी, अभी तो मेरा बच्चा लोग भी बड़ा बड़ा है, अभी तो परमेश्वर फिर भी मेरे लिए तो बहुत सुंदर मेरा पत्नी है, परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, मैं अपना गवाही बता रहा हूं, मैं अपना गवाही बता रहा हूं कि मेरा परिवार में किसी का भी बीवी इतना सुंदर नहीं था जितना मेरा है। हालेलुया। गवाही है, गवाही। हालेलुया। लेकिन शांति है नहीं। परमेश्वर, मैंने मांगा भी नहीं, कुछ चीजें परमेश्वर जानता है
कि ये मांगेगा नहीं, लेकिन इसके लिए जो अच्छा है वो तो मैं जानता हूं ना, मुझे तो करना होगा, नहीं तो गवाही इसका खराब हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे मुहावरे, ऐसी ऐसी बातें चलती। लेकिन देखो, परमेश्वर की गवाही है ये, परमेश्वर का काम है ये। हालेलुया। आज लोगों को अच्छा चीज चाहिए, सच बात बता रहा हूं, अच्छा चीज चाहिए। पापी आदमी को भी अच्छा ही चीज चाहिए, खुद अच्छा हो ना हो लेकिन अच्छा ही चाहिए। आदमी अच्छा चाहिए। हम अपने आप को अच्छा नहीं रखते और हम अच्छा चाहते हैं, तो अच्छा कौन लेके देगा हमको? अच्छी चीजें अच्छे की तरफ से आती हैं। हालेलुया। और परमेश्वर जैसा अच्छा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जितना अच्छा ढूंढ सकता है उतना अच्छा हम लोग नहीं ढूंढ सकते। इसीलिए हमको अच्छा बनना चाहिए। हमको अच्छा चीज पाने के लिए, अगर आप अच्छा नहीं है तो आपको अच्छा चीज मिल नहीं सकता। आप ढूंढते रह जाओगे, लोग आपको धोखा देते रह जाएंगे और आप सोचोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो है जो नहीं बदला। हालेलुया। अच्छा बनो, अच्छा बनोगे, शांत रहोगे, नहीं मांगोगे उस चीज को तो भी परमेश्वर ला के खड़ा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि आप उस चीज के हकदार हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको हक है इस चीज का कि आपको इसकी खुशी मिले, आपको अच्छा घर मिले, आपको अच्छा पति मिले, अच्छा पत्नी मिले, अच्छा कार मिले, अच्छा बंगला मिले, ये आपका हक है। परमेश्वर ऐसे के लिए ही है। हालेलुया। लेकिन जो चीजें परमेश्वर की तरफ से नहीं होती उसमें अदल बदल हो जाता है, उसमें गड़बड़ी हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए अच्छा बनो। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी कैरेक्टरलेस नहीं हो सकता, जो ये समझता हो कि मुझे रोज परमेश्वर से मिलना है, मुझे रोज धन्यवाद करना है। आज गलती यही है कि चिकन मटन बनने लगता है तो प्रार्थना नहीं होता। नहीं, पकड़ के धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। मुझे भोजन देने के लिए धन्यवाद। जब खाना सामने आए, आज रूखी रोटी आ रही, आप धन्यवाद देते रहो ना, आपका खाना बदल देगा परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन बस धन्यवाद करना मत छोड़ना, रोज धन्यवाद देना। जिस दिन नहीं दे उस दिन मत देना, जिस दिन खाना नहीं दे परमेश्वर मत देना, चाहे आपका मन करे तो। लेकिन अगर उसमें भी आप धन्यवाद करते हो ना, आपका खाना बदल देगा परमेश्वर, आपका चाल ढाल बदल देगा, आपके आसपास के लोग बदल देगा। आपको जो लोग धोखा देते हैं वो सबको रिमूव करके अच्छे लोग दे देगा। हालेलुया। वो बोलेगा ये धन्यवाद का धन्यवाद करता है, मेरा महिमा इससे होता है, इसको देना जरूरी है। हालेलुया। आपका सब कुछ बदल देगा परमेश्वर। आज का जो वचन था, परमेश्वर ने प्रार्थना, बाइबल में प्रार्थना करने का नियम को क्यों बनाया, उसका उद्देश्य क्या है? आपको परमेश्वर के करीब लेके आना, ताकि आप उसका दर्शन करो और उसकी महिमा देखो। वो चंगा करे ना करे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आप इस मनसा से अगर आ रहे हो और लंगड़ाते लंगड़ाते ही आ रहे हो, आपको परमेश्वर एक समय ऐसा आएगा कि उसको चंगा करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम खड़े हो जाएं।